आप हिसार पल पल न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने हाल ही में तुर्की इस्तांबुल में हुए एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष का विश्व में नाम रोशन किया है। जिनका नाम है सुमित चौधरी। उनका गांव डोभी है और तहसील मंडी आदमपुर और डिस्ट्रिक्ट हिसार लगता है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे हमें वो सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो अगर हम शहर में रहते हैं या हमारे आसपास में कोई अगर एकेडमी हो या कोई स्टेडियम लगा लीजिए जहाँ पे हमारी सारी सुविधाएं मिलती है। परंतु एक ग्रामीण इलाके से उठकर और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करना अपने आप में बड़ी बात होती है, और ये सपना हर बच्चे का होता है। क्योंकि कुछ बच्चे की घर की कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है, या कोई ना कोई किसी प्रकार का सपोर्ट उनका कम रह जाता है, उस वजह से वो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। परंतु यही हालात सुमित भाई के हैं। इनके फादर हैं, वो एक किसान है, माता है इनकी गृहिणी है, और अभी हम इनके घर पे बैठे हैं तो इनसे बातचीत करेंगे। ये भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो जब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे डोभी गांव से सुमित भाई उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ऐसे, तो भारत का नाम रोशन किया, तो हमें लगा क्यों क्यों ना उनको आप लोगों से रूबरू करवाया जाए, आप लोगों से मिलवाया जाए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको गोल्ड मेडल जीतने में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू भाई। भाई मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप शिखर तक आज पहुंचे हो, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भाई पहले मैं बचपन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। पहले खो खो कबड्डी स्कूल में गेम होते थे, वो सारे गेम खेलता था मैं। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल गेम चूज़ किया रेसलिंग, तो मैंने रेसलिंग करी काफ़ी टाइम तक। और फिर मेरे इंजरी वगैरह हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी, फिर मैंने रेसलिंग छोड़ दी थी। और उसके बाद मेरी बॉडी में सब बोल रहे थे पावर अच्छी है भाई, तू बहुत पावरफुल गेम कर। तब मैंने पावर लिफ्टिंग चूज़ किया एज ए बस एक इंटरेस्ट के चक्कर में। मेरा कोई उसमें वो नहीं था कि मुझे इसमें करियर बनाना है। फिर मैंने इंटर कॉलेज कंपटीशन खेला जो जीजी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, उसमें मैंने वो कंपटीशन में जीता। उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिला यार इस गेम में मैं कुछ आगे कर सकता हूँ। फिर मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे पोजीशन अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत कम टाइम हुआ था वहाँ खेलते हुए। तो फिर मैंने और प्रैक्टिस करी अच्छे तरीके से। फिर मैंने हिसार में डिस्ट्रिक्ट हुई, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मैंने हरियाणा स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता रहा। फिर मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, वहाँ पे मेरे ना 15 दिन पहले मेरा लिगामेंट इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से मैं 6th प्लेस पे आया। तब वहाँ भी मेरा मेडल श्योर था, पर इंजरी की वजह से मैं डाउन आ गई थी मेरी बॉडी। उसके बाद फिर मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। और मैंने ऑल ओवर जो एक रिकॉर्ड होता है 320 का, जो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, वो रिकॉर्ड मैंने बना रखा है अभी। और फिर मैंने एशियन चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, और फिर मैं एशिया में गया, तुर्की इस्तांबुल में हुई जो, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। और अपने जो देश अभी और हाल ही में हुई है। हाँ हाल ही में हुई है, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता और देश और प्रदेश और गांव का नाम रोशन किया। भाई आप इतनी जो बातें बता रहे हो कि आपने यहाँ यहाँ खेला, यहाँ मेडल जीता, तब स्टार्टिंग में आपको किन किन समस्या को सामना करना पड़ा? क्योंकि अभी आप जिस गांव में हो ना तो वहाँ स्टेडियम है, ना कोई आपको कोचिंग देने वाला है, तो आपने किस प्रकार से इसकी तैयारी शुरू की? मैंने बचपन से ही मैं बाहर रहता आया हूँ, मतलब पहले गांव में था जो स्कूली गेम खेलता था। उसके बाद मैं 9th क्लास में भी गांव में पढ़ता था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से हिसार खेलने बस में जाता था मैं। हमारी बस जाती 3:30 बजे, और मैं रात को 8 बजे 9 बजे की बस निकल जाती ट्रेनिंग के चक्कर में, जब रेसलिंग करता था। तो फिर मैंने 12वीं क्लास में हॉस्टल ले लिया, फिर वहाँ ट्रेनिंग करी। उसके बाद इंजरी आई, फिर मैंने रेसलिंग छोड़ दी। उसके बाद मैं नॉर्मल जिम करता था। फिर मुझे लगा कि यार बॉडी में अच्छी पावर है, ये पावर लिफ्टिंग गेम है, वो मुझे करना चाहिए। फिर मैंने वो गेम चूज़ किया और मैं खेलता रहा वहाँ पे। और क्योंकि हमारे गांव में तो कोई सुविधा ही नहीं है, ना कोई जिम है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई कोच है, तो जो भी प्रशिक्षण लिया है मैंने गाँव से बाहर ही लिया है। और हिसार के अंदर भी कोई ऐसा कोई कोच नहीं है जो पावर लिफ्टिंग कुछ करा सके। तो इसके मैं दिल्ली में जाके, कभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कभी कहीं कहीं, कभी मैंने बाहर ट्रेनिंग करी है। अभी जो मेरे को ट्रेनिंग दे रहा है वो अपने यूपी से है, उनका नाम है धर्मेंद्र यादव, जिनसे मैं अभी कोचिंग ले रहा हूँ। वो मुझे ट्रेन करते हैं अभी। और भाई अब तक आपने जिस प्रकार अभी गोल्ड मेडल जीता, उस प्रकार कितने मेडल जीते हैं और कहाँ कहाँ जीते हैं? अभी तो मैंने जैसे नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल है, और एशिया में गोल्ड मेडल है, और स्टेट में तो मेरे काफ़ी बार मेरे गोल्ड मेडलिस्ट है। नेशनल में 2 बार मेडल गोल्ड मेडल है मेरे, और एशिया में है। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 6th रैंक आई थी, वो इंजरी की वजह से आई थी। अब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है आगे मेरी, वो अगर वहाँ में मेडल निकाल लेता हूँ तो मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा। और मेरा टारगेट यही है। उसके बाद मेरा टारगेट है वर्ल्ड गेम्स, वो मुझे खेलना है। और जिस प्रकार आप बता रहे हो कि आप काफ़ी दूर तक खेलने गए हो, विदेशों में भी खेलने गए हो, या फिर अगर भारत में भी खेले, तो आप घर वालों का सपोर्ट किस प्रकार रहा है?
आज तक जो भी स्पोर्ट किया है मेरे घर वालों ने किया है, जैसा भी किया है, जैसे मेरी डाइट का खर्चा है बहुत ज़्यादा, पता ही है स्पोर्ट्स के बच्चों को कितनी डाइट चाहिए। और लिफ्टिंग तो इतना मसल्स की बहुत ज़्यादा पावर लगती है लिफ्टिंग में, बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए। कुछ टाइम तक मुझे स्पॉन्सर भी मिले 2-3 महीने के लिए, उन्होंने मेरे को सप्लीमेंट का सपोर्ट किया, जो कि नवनीत बिश्नोई है, जो उन्होंने मेरे को सप्लीमेंट 2-3 महीने सप्लीमेंट प्रोवाइड किया, करवाया, उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद जब वीज़ा नहीं लगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, तो उनको भी लगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला गेम में, कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी छोड़ दी। बोला कि अब तो अपने आप कर ले। तो लास्ट टाइम जब एशियन चैम्पियनशिप थी, तब मैंने सब कुछ अपने 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 खुद से किया, सप्लीमेंट भी, ट्रेनिंग भी, रहना खाना सब कुछ अपने हिसाब से किया। और लास्ट टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, फिर भी मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया और वहाँ पे जीत हासिल करी। और अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार आपके अब अभी ऑफ द कैमरा भाई बता रहे थे कि इनका सिलेक्शन पीछे भी हुआ है, चाहे चैंपियनशिप में हो वेट लिफ्टिंग की या और भी है, तो ऐसे में उनका कोरोना के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत से गेम थे। 2-3 बार ये बता रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ कोरोना के कारण इनका वीज़ा नहीं लग पाया। तो उस टाइम आपको किस प्रकार की समस्याएं हुई और कैसा आपको लगा कि आगे किस प्रकार बढ़ा जाए? मेरी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी रोमानिया के अंदर, तो उसका वीज़ा किसी कारण और कोरोना की वजह से नहीं लग पाया। वहाँ भी मेरा मेडल श्योर था। वो एक बचपन से देखता आ रहा हूँ उस वीडियो को, जब से मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट करी है, कि मुझे IPF वर्ल्ड खेलना है, वो मेरा टारगेट था। तो वहाँ मैं जब पहुँच नहीं पाया कोविड की वजह से। और लास्ट टाइम तक जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने बोला कि वीज़ा लग जाएगा, तो हम लास्ट टाइम तक एयरपोर्ट पे जाके वापस आए कि हाँ चलो आज तो कुछ ना कुछ एम्बेसी से आ जाएगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रह गए, वो कंप्लीट होके आज वीज़ा आ जाएगा। तो लास्ट टाइम तक हम लड़े। उसके बाद फिर मेरी लास्ट जूनियर थी वो मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने वर्ल्ड ओपन के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ भी नॉर्वे, वो वर्ल्ड ओपन नॉर्वे होना था, वो भी यूरोपियन कंट्री है, वहाँ भी मेरा वीज़ा नहीं लग पाया, पूरी टीम इंडिया का वीज़ा नहीं लग पाया कोविड की वजह से। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने एक बार सोचा कि यार वीज़ा नहीं लग रहा, कुछ नहीं, किस्मत ख़राब है ये वो। फिर भी मैंने सोचा है चलो कुछ नहीं यार, कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने और ट्रेन किया अपने आप को, फिर सोचा एशियन कॉम्पिटिशन खेल लेते हैं, जब कोविड जाएगा तब और अच्छा खेलने को मिलेगा। तो फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और बाहर जाके प्रैक्टिस करी है। और मैं खुद ही अपना सब कुछ खुद ही करता हूँ, खाना बनाना, घर से दूर रहता हूँ बचपन से। घर पे आता हूँ कभी कभी साल 6 महीने में एक बार आता हूँ, बाकी पूरा ध्यान प्रैक्टिस पे ही रहता है वेट मेरा। लिफ्टिंग या रेसलिंग जिस प्रकार आप बता रहे थे, तो उसमें आपको किस खिलाड़ी को देख के इंस्पायर हुए? वो पावर लिफ्टिंग में तो किसी का मैं बता नहीं सकता कि उसको देख इंस्पायर हूँ, क्योंकि सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बाहर के भी इंडिया के भी। पर जो एक स्पोर्ट्स की बात करें, तो मैं रेसलिंग सुशील कुमार को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ कि बहुत बढ़िया बंदे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा नाम इंडिया को उन्होंने किया, ओलंपिक में मेडल दिलाए हैं। आज की स्थिति कुछ भी हो, सुशील कुमार ने क्या किया है क्या नहीं किया, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते उस टॉपिक के ऊपर। तो आज उस टॉपिक पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते भी आज क्या हुआ है क्या नहीं कुल हुआ। मिला के बात ये है कि आपके अगर आप सुशील कुमार से इंस्पायर हो, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने भारत का और देश और हरियाणा का नाम रोशन किया, तो उसी प्रकार आप भी अब हमारे देश और प्रदेश का नाम विदेशों में नाम रोशन करना चाहते हो, और जो फिलहाल अभी आप कर रहे हो। हाँ हाँ, बस यही है कि जैसे सुशील कुमार ने ओलंपिक में पदक दिलाया, हरियाणा का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। बस मेरे मन में भी यही कि यार जैसे हमारे गांव में स्पोर्ट्स का कल्चर इतना है नहीं, कि हमारे गांव में क्या, हमारे एरिया के अंदर ही नहीं है। अब आदमपुर हल्का आता है हमारा, तो इस हल्के में कोई स्पोर्ट्स का इतना है नहीं। पर हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा प्लेयर है, तो मेरे गाँव में इतना स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है। तो इसलिए भाई यही चाहता हूँ कि मैं अच्छे मेडल लेके आऊँ, और उसके बाद मेरे गांव को भी सपोर्ट मिले, मेरे गांव में स्टेडियम आए, सुविधाएं आए, कुछ देखे भाई हाँ हाँ डोभी गांव में भी टैलेंट है, प्लेयर है, मेडल लेके आ रहे हैं। तो बस यही सपना है कि भाई आगे से आगे खेलता रहूँ मैं। और मेरा टारगेट है वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये मुझे खेलना है। 2 3 4 5 साल में लगातार मेहनत करता रहूँगा। अगर किसी की हेल्प मिली तो सही है, अगर नहीं मिली तो भाई खुद से कुछ चाहे कुछ भी, किसी को ट्रेन करना हो, कुछ कहीं से इनकम जनरेट होती हो, या फिर मुझे कोई सर्विसेज में अभी नौकरी मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद, या कुछ भी सर्विसेज मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कह सकते, पर हम ट्राई करेंगे। क्योंकि हमारी सर्विसेज ऐसे मिलती है कि ट्रायल होती है उसके अंदर। जैसे 83 kg वेट कैटेगरी में, और नेशनल मेडलिस्ट, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट और एशियाई मेडलिस्ट, वो तीनों एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए। वो वैकेंसी निकलती है, वो ट्रायल के लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं, फिर ट्रायल होती है हमारी, जो वहाँ जो बेस्ट निकलता है उसको जॉब के लिए ले लिया जाता है। तो उसके लिए भी ट्राई करेंगे। जो और हरियाणा गवर्नमेंट से जो केस अवार्ड आता है, कुछ भी आता है, वो मिलता है बस, और कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है।
और अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से अभी तक आपने जितने मेडल जीते हैं, तो उसको उन्होंने क्या कुछ प्रोत्साहन दिया है आपको या क्या कुछ हेल्प करी है आपकी, अगर आपने अब तक जितनी प्रैक्टिस करी है या मेहनत करी है उसमें? अभी तक तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैंने बस नेशनल खेला था उस टाइम, मैंने कैश अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था। इस बार मैंने अप्लाई किया तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अभी अभी पैसे आए नहीं है, पर लिस्ट लगी हुई है कि सुमित नाम है उसको इतना इतना प्राइज़ देना है। तो गूगल पे आप चेक कर सकते हो, लिस्ट लगी हुई है। वो पैसे देखो अभी बोल रहे हैं जनवरी तक आएंगे, देखो कब तक आए। वही सपोर्ट है बस। सुमित भाई, जिस प्रकार आप बता रहे हो कि इतने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए, तो इसमें काफ़ी रिस्की काम है, क्योंकि हम जब इतना ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ इंजरी वगैरह होती है, तो उसमें आपको किस प्रकार अभी कभी इंजरी हुई है तो उनसे आप किस प्रकार उबर पाए हो? हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंजरी फेस करनी पड़ती है, कभी लिगामेंट, कभी कोई मसल स्प्रेन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे। और मेरे जो मेन इंजरी हुई थी, पहले तो मेरे चेस्ट की ये दोनों मसल है यहाँ स्ट्रेन आ गया था, दोनों मसल फट गई थी, बाइसेप्स मसल फट गई थी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे को इंजरी फेस करनी पड़ी वो लिगामेंट या रिस्ट लिगामेंट है। ये इसकी इंजरी फेस करनी पड़ी मुझे। इसमें जो मेरी हेल्प करी, जिन्होंने मुझे सेल्फ मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया, वो डॉक्टर सुमित रंजन है हिसार के अंदर। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि तू सुमित तगड़ा है, बहुत कुछ कर जाएगा, इंजरी के बारे में मत सोच, थोड़ा इसको साइड में रख इंजरी को, तू ट्रेनिंग पे ध्यान दे। और एक अपना लाइफ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर अपने भुन्ना के अंदर है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया मुझे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने भी। और जो अपने डॉक्टर सुमित रंजन है, उन्होंने तो बहुत कुछ की, भाई सुमित ये कर वो कर। और अलग अलग सेशन जैसे इंटरनेशनल प्लेयर को जो प्रोवाइड होते हैं ना, कि डॉक्टर प्रोवाइड होते हैं कि भाई ये करना है तुझे, ऐसे ट्रीटमेंट करना है, अब तेरे को आइस बाथ लेना है, इस टाइम तेरे को ग्लूकोज लेना है, वो सब कुछ उन्होंने प्लान करके दिया मुझे, जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को देते हैं। और उन्होंने ही मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है आगे जाने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जब मैं इंजरी में आता था कि सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, अब ट्रेनिंग नहीं होएगी, वो बोलते सर अरे तू करेगा करेगा, बहुत कुछ करेगा तू यार, तू छोड़, इंजरी विंजरी कुछ नहीं होती, तू तगड़ा है, तू कर। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और उनकी बदौलत में आज इंजरी को साइड में करके और मैं आज एशियन मेडलिस्ट बन गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर सुमित रंजन का भी। और उनके साथ ही जब कोविड था, जो मुझे ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमें ट्रेनिंग सेंटर है नहीं, तो उस टाइम अपने नवनीत बिश्नोई है, बलजीत सरवा है, उन्होंने भाई एक पावर लिफ्टिंग का सेट ला के दिया कि भाई तू अपनी ट्रेनिंग कर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुझे, तो अपनी ट्रेनिंग करता रहे। तो मैंने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को सेट ला के दिया ट्रेनिंग करने के लिए, उनकी वजह से मेरी ट्रेनिंग मिस नहीं हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं धर्मेंद्र यादव, जो अपने भाई कोच कुछ भी मान लो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ऑनलाइन अपना ट्रेनिंग सेशन भेजा कि हाँ सुमित आज ये कर वो कर। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तू भाई तगड़ा है, तू करेगा, तू शेड्यूल बताते थे मुझे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। और भाई, साथ में जो बच्चे अभी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने नया नया शुरू करा है, या जो बच्चे इसमें वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो आप एक अच्छे कोच के पास अच्छी गाइडेंस के साथ ट्रेनिंग लें, और जो आपको एक अच्छी और गवर्नमेंट फेडरेशन से आपको कंपटीशन लड़वाए, उनके उनके पास जाके ट्रेनिंग करो आप। और जितना भी हो सके मेडिसिन ड्रग और उनसे बचो, क्योंकि आप अगर अच्छे कंपटीशन खेलोगे, थोड़ा कंपटीशन खेलोगे, तो वहाँ पे नाडा वाडा जो वहाँ पे आपको मिलेगी और आपका ड्रग टेस्ट लेगी। और अगर आप कैसे भी ड्रग में आ गए तो आपको 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और इंडिया की बहुत सारी फेडरेशंस है जो बच्चों को वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कुछ भी ओलंपिया वगैरह ये खिलवाती है, तो भाई उनसे पैसे लेके उनसे थोड़ा बचें और अपने फैमिली को धोखा मत दो, और एक अच्छा कंपटीशन खेलो, और आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी और आपको कैश अवार्ड भी मिलेगा। और जैसे सर्विसेज होगी, रेलवे, पोस्टल, पोस्ट सी आई सब, ITBP, BSNL और पोस्टल, इन सब में आपको वैकेंसीज, नौकरी सब कुछ मिलेगा। उसके लिए ट्रायल देनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अच्छी फेडरेशन से खेलना पड़ेगा, तब जाके वो आपको नौकरी मिलेगी। और मैं पावर लिफ्टिंग इंडिया से खेलता हूँ और वो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से एफिलेटेड है। और तो उसकी उसी की बदौलत में आज जो मेरा सपना पूरा हुआ है इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से एशियाई चैम्पियनशिप खेलने का। और जो कि जहाँ पे अब मुझे वाडा वगैरह सब मिला और बहुत सारे बच्चों का सैंपल हुआ, तो मुझे अच्छा लगा कि ड्रग टेस्ट हो रहा है, ड्रग फ्री बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, डोप फ्री। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ खेल के, और अच्छा कंपटीशन लगा और पूरा कंपटीशन लाइव आया था।
तो मैं यही बोलना चाहता हूँ बच्चों को, भाई जितना हो सके अच्छी फेडरेशन से खेलो, ताकि कल ने तुम जो भी फेडरेशन है, प्राइवेट फेडरेशन वगैरह, वहाँ से आप मेडल ले आओगे, पर फैमिली वाले पूछें कि अरे यार तू अब वर्ल्ड चैंपियन बन गया, नेशनल चैंपियन बन गया, अब तेरे को गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, तब आप उनको क्या जवाब दोगे। तो इसलिए ये बोलना चाहता हूँ, शुरुआत अच्छे से करो। हमारी फेडरेशन क्या है, अगर आप प्राइवेट कंपटीशन खेलते हो तो हमारी फेडरेशन उसको बैन कर देती है। भाई तू प्राइवेट फेडरेशन ही उनके कंपटीशन खेल, हमारी फेडरेशन में मत आ। तो हमारे फेडरेशन के रूल बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को प्राइवेट गेम नहीं खेलने देती, गवर्नमेंट गेम ही खिलवाती है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके गवर्नमेंट गेम खेलें, जिससे कि आपको सपोर्ट मिले, सर्विसेज मिले, और आपको बहुत अच्छा फील हो कि हाँ मैंने कुछ कमाया है, खेला है, बस। और आप जिस प्रकार आप बता रहे हो कि आपने यहाँ से गांव से जाकर हिसार प्रैक्टिस करी है, दिल्ली करी है, चंडीगढ़ करी है, अलग अलग जगह, तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा एरिया है या फिर उधमपुर या लगभग बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे ना तो कोई खेलने का स्टेडियम है, अगर है तो उसमें कोच नहीं है, या अगर कोच और स्टेडियम दोनों तो उसमें जो इक्विपमेंट है, सामान है, वो नहीं है। तो उनको क्या कुछ आपको आपके हिसाब से सरकार को क्या कुछ सुधार करने चाहिए? बस यही है कि भाई बच्चों को जो सुविधा चाहिए वो उसको उनको प्रोवाइड कराओ। हर गांव में टैलेंट देखो, ट्रायल लो गांव में जा जाके भी देखो टैलेंट क्या है गांव के अंदर, कोचेज की वैकेंसी निकालो, कोच भेजो गांव के अंदर, क्योंकि जो भी टैलेंट है वो गांव से निकल के जा रहा है शहर के अंदर। अब वही सुविधाएं उनको अगर गांव में मिल जाएगी तो और ज़्यादा बच्चे निकल के जाएंगे स्पोर्ट्स के अंदर। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा स्पोर्ट्स को, थोड़ा गाँव के कल्चर को भी देखो। ये स्टेडियम वगैरह शहर के अंदर है, गाँव के अंदर नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ अगर यही चीज़ें गाँव के अंदर जब मिल जाएगी तो थोड़े गाँव के बच्चे और ज़्यादा इसकी तरफ निकल के आएंगे और आगे कामयाब और होएंगे। उनको इतना स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये था सुमित भाई का बस से गोल्ड मेडल तक का सफ़र जो उन्होंने अब तक तय किया है। और काफ़ी समय लगा है इनको, लगभग स्टार्टिंग में 7-8 साल उन्होंने रेसलिंग करी, उसके बाद में 3-4 साल अभी से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। और ये है इनके पास गोल्ड मेडल है, और बाकी ये बहुत से मेडल पड़े हैं, ट्रॉफियाँ पड़ी है जो इन्होंने अभी अपने संघर्ष के दौरान या इन 4 सालों में वेट लिफ्टिंग से जीती है। कामनाएं करते हैं कि भाई ऐसा ही तरक्की करते रहे, पूरे हरियाणा का और भारतवर्ष का नाम रोशन करता रहे। और सरकार से हमारी एक दरख्वास्त है कि जितना भी ग्रामीण एरिया है, अगर पूरे एक एरिया जितने में लगभग 50-60 गांव कवर होते हैं, अगर उसमें अगर अच्छा स्टेडियम हो जाए तो सुमित भाई जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये या यूं कह लीजिए गेमों के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, अपने घर से दूर रहना पड़ता है, तो खुद से खाना बनाना और है, बहुत सा टाइम उसमें लगता है, तो वो टाइम बचेगा। और जो अलग से खर्चा होता है, चाहे ट्रेवलिंग का है या और है, वो बचेगा। और घर पे बच्चा रहेगा तो ज़्यादा उसे प्रैक्टिस है या अपने गांव से जुड़ा रहेगा तो उससे वो अलग बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार भाई बता रहे हैं कि जो टैलेंट है वो शहरों में जाता है या कहीं भी जाता है तो वो लगभग गाँव से निकल के जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये थी सुमित भाई की कहानी, जो उन्हीं की जुबानी उन्होंने अपने बारे में बताया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने लोग हैं उन तक पहुँचे सुमित भाई की जो कहानी है। क्योंकि ये भी कोई इनका कोई बैकग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनकी कोई सरकार को भी हेल्प करनी चाहिए। और आप लोग भी वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।